सेवा और प्रेम दो ही चीज़ ऐसी हैं जो इंसान को भक्ति के रास्ते पर चला के मंजिल तक पहुंचाती हैं। जिनके दिलों में सेवा भाव नहीं है या जो प्रेम करना नहीं जानते हैं तो भक्ति में भी उनको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसी प्रकार से अपनी मंजिल को पाने के लिए, इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सेवा और प्रेम दो चीज़ प्रमुख और आवश्यक है। सेवा ऐसी चीज़ है कि उसके अगर गुण और फायदे बताने शुरू किए जाएं तो कोई अंत नहीं है। जितने भी संसार में गुरुमुख हो गुजरे हैं, संत महात्मा फकीर हुए हैं, सबको पहली तलाश गुरु की थी, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु रास्ता दिखाने वाला है। गुरु ही प्रभु का गुणगान करके हमें उसकी महत्ता समझाता है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बिना गुरु के तो हम दुनियादारी के भी किसी काम में सफलता नहीं पा सकते। और जितने भी गुरु पीर महात्मा किसी धर्म में, किसी देश में जहाँ भी हुए हैं और वहाँ जिन्होंने भी उनकी शरण ली, तो सबको उन्होंने सबसे पहला पाठ पढ़ाया तो सेवा का था। जितने भी इतिहास में खोज के देखोगे, जिन्होंने सेवा की, भक्ति को जानते भी नहीं थे भक्ति है क्या, परंतु सेवा के माध्यम से उन्होंने अपना कल्याण करवा लिया। सेवा ऐसी चीज़ है जो आदमी को बाहर से भी और अंदर से भी साफ कर देती है। आत्मा पर जितने चढ़े हुए कर्म के पर्दे हैं उनको उतार देती है, और शरीर पर जो बाहरी कर्म का आवरण होता है उसको उतार देती है। जब ये दोनों चीज़ मन और शरीर आदमी के पवित्र हो जाते हैं तो मन की शुद्धता होने में देर नहीं लगती। अगर हम किसी बर्तन को बाहर से सफ़ा कर देंगे, अंदर से उसकी सफाई होती नहीं है, तो कोई भी चीज़ उस पात्र में डालोगे तो कभी भी वो सही नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी अंदर से सफाई नहीं हुई है। मन की सफाई अंदर से होगी, लेकिन उसका भी साफ करने का तरीका गुरु से मिलता है, और उसको हम नाम कहते हैं। परंतु उस नाम के पात्र बनना चाहते हो तो उस पात्र बनने से पहले सेवा का पहला पाठ है, पहला कदम है, ये पहली पैड़ी है। और जो सेवा करने में कोताही बरतता है या सेवा को करना नहीं चाहता है, तो समझो कि वो भक्ति भी नहीं कर सकता। कोई भी आदमी अकेला बैठ के कहीं भी जाके अगर उसने कोई काम किया हो तो उनका भी गिरावट हुई है, क्योंकि संतों की शरण में रह के जब वो सेवा करता जाता है तो सेवा का मतलब होता है कि आदमी की प्रेम सहित उपासना, उसके अंदर उसका विश्वास, श्रद्धा छिपी हुई होती है। वो जिस विश्वास से करता है उसका मन डामाडोल नहीं होता। वो सेवा से ही इतना उसका फल प्राप्त कर लेता है कि जिससे मन की शुद्धता साथ साथ होती चली जाती है। स्वामी जी महाराज ने जो वाणी में फरमाया कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम करता। तो बाहर से तो गुरु मोटे बंधन काटने के लिए नित्य प्रति सत्संग में, उपदेश के द्वारा या उनका संग करने से, सानिध्य प्राप्त करने से, उनके दर्शन करने से, उनके वचन की पालना करने से शुद्धता हो जाती है। लेकिन मन की शुद्धता के लिए गुरु हमेशा कहते हैं कि नाम की कमाई कर। नाम की कमाई किए बिना मन की शुद्धता नहीं होती। इसीलिए उस नाम का पहला कदम सुमरण करने के लिए बताया, ध्यान करने के लिए दूसरा, और शब्द सुनना जो है वो तीसरा। तो सेवादार भी उससे वंचित नहीं होते हैं, सत्संग सुनते रहते हो, लेकिन सेवा जब करोगे तो उसकी चिंता ना करना। जो फल यहाँ बैठ के बिना सेवा करने वाले प्राप्त करेंगे, उससे ज़्यादा फल जो सेवा करते हैं उनको मिलेगा।
क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आप जिनकी सेवा करोगे वो सुमरण करने वाले, ध्यान करने वाले, भजन करने वाले, शुद्ध मन, शुद्ध पवित्र वाले, पूरी आस्था वाले हैं। और उनकी जब सेवा करोगे तो सेवा कभी खाली नहीं जाती है, उसके बदले में आप कुछ ना कुछ ले लोगे, कुछ ना कुछ सबसे ले लोगे। जब वो तो बैठ के सोचेंगे कि हमने यहाँ बैठ के लिया, आपके मन में फिर भी ये तड़प बनी रहेगी कि हमें टाइम नहीं मिला, हम दर्शन नहीं कर पाए, हम सत्संग नहीं सुन पाए। और उस दौरान में अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोई भी एक दो वचन भी सुन जाएगा तो भी आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हम जब सेवा कर रहे थे तो ये वचन हमने सुना था। अब घंटे सवा घंटे तक जो बैठ के सुनता है वो शायद हो सकता है कि उस वचन से वंचित रह जाए और आपका उसी टाइम ऐसा मौका मिले कि जिस वचन से आपका कल्याण हो वो आपको वहीं मिल जाए। इसलिए जो सेवा करते हैं वो समझ लेना चाहिए उनकी सेवा लेखे में लिखी जाती है, उनकी गिनती है। इसीलिए दान की महिमा, सेवा की महिमा, प्रेम की महिमा ज़्यादा गाई है। अब ना यहाँ ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत कि जिसके कारण हम अपने आप को यूं दिखावा करें कि मैं ध्यान करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। सेवा का मुख्य काम किन किन की देखो कि अमरदास जी की रामदास जी ने सेवा की, गुरु नानक साहब की अंगद साहब ने सेवा की, रामदास की अर्जुन साहब ने की। जितने भी गुरु हुए उनकी जो सेवा करते गए उन सेवा के बदले में ही उनको गुरु गद्दी मिली। गुरु गद्दी की उनकी ज़रूरत नहीं थी उनको, उन्होंने गुरु गद्दी के लिए सेवा नहीं की बल्कि जीव के कल्याण के लिए की। गद्दी के लिए तो क्या मिलेगा उनको, तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता, लेकिन जिस पर गुरु की मेहर होती है और जीवों का जिससे कल्याण करवाना होता है उस पर गुरु मेहर करके अपनी ताकत, अपना जान नशीन उसको नियुक्त करते हैं। लेकिन जिन्होंने उस सेवा का फल प्राप्त कर लिया उनको ना गद्दी की ज़रूरत, दुनियादारी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि संत खुद ही तो फरमाते हैं कि दुनियादारी के जितने भी पदार्थ हैं ये हमारे काम के नहीं हैं। उन्हीं से तो बंधन मुक्त पहले करवाते हैं, उन्हीं से उस मोह को छुटवाते हैं, क्योंकि वो चीज़ संसार में हमें फंसाने वाली हैं। और संत महापुरुष कहते हैं कि उन चीज़ों से आप निजात पाओ, उनको अपना मन ना दो। उनको अगर मन देते हैं, मन उनमें लग जाता है, फंस जाता है, तो क्या होता है कि उनसे हम जुदा नहीं हो पाते। और जब उनसे जुदा नहीं हो पाते तो उनकी आस मन में रख के संसार से जाते हैं तो बार बार हमें उस संसार में आना पड़ता है। कर्म का बीज कभी ख़त्म नहीं होता। अब देखो चावल के दाने के ऊपर छिलके का वजूद क्या होता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका छिलका हटा दिया जाता है तो चावल पैदा नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारी देह के ऊपर भी जो आवरण चढ़ा हुआ है वो छिलके के भांति से है। अंदर से तो चाहे वही है, लेकिन जब तक वो छिलका ऊपर है तब तक संसार में पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अब इनको भी छोड़िए कि सेवा का एक छोटा सा उदाहरण देखो। बड़े बड़े तो कितनी बातें कितनी बार सत्संगों में आती हैं, फरमाते हैं। भीलनी के बारे में भी कितनी बार आपने आया, आप जानते भी हो कि उसने कौन सी भक्ति की थी। कर्माबाई कौन से तीर्थ पे गई थी, किस गुरु को उसने माना था। होंगे ना उस सैन को समझते हैं ना बहन को समझते हैं, उनका किसी प्रकार से भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए संतों की शिक्षा उन जीवों के प्रति है कि जो अपने घर जाना चाहते हैं और अपने जीवन को कामयाब करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम विषय विकारों में पड़े हैं, जब तक हम गंदगी के कीड़े बने हुए हैं, दोष मुक्त नहीं होते हैं। आज समाज की अवस्था देखते हो आप, क्या हालत है आज समाज की। रोजाना की जो घटनाएं सुनते हैं उस घटनाओं को सुनने से तो मैं कहता हूं कि अच्छे रास्ते पर चलते हुए आदमी की भी बुद्धि और मन में ऐसे विकार पैदा हो जाते हैं, सोचता है कि देखो क्या का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये विकृति क्यों आई समाज में। हम देखते हैं लोगों को सत्संगों में भी लाइन की लाइन लगी होती है, जगह नहीं मिलती है, भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन बदलाव नहीं आता। संस्कार नहीं है उनके पास, अच्छे गुण नहीं देश के हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, संतान को, उनके विचारों को नहीं बदल पाए। क्यों नहीं बदल पाए? जब हम खुद उसका पालन नहीं करते हैं तो दूसरे को उस पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। घरों में प्यार, प्रेम और शांति क्यों गायब हो गई कि हमने बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करनी छोड़ दी।